देखो, तो ये कैसे क्रिएट करोगे, है ना, इस तरीके के डिज़ाइन। तो उस तरीके की डिज़ाइन मतलब बहुत लॉजिकल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना। और बहुत ज़्यादा कहोगे कि नॉर्मल भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बहुत जल्दी बना सकते हो आप अगर ध्यान से देख के बनाओगे तो। ठीक है, तो करना क्या है, ध्यान दो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, तो हम करते क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहले कोई नीचे आ जाओ। जैसे यहाँ पे देखो कितना रो लग रहा है, यहाँ पे देखो 30 रो लगभग लग रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम नीचे आ जाएंगे, नीचे के साइड, ठीक है। और नीचे के साइड आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बताओ। नीचे के साइड आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ये तुम्हारा दिख रहा था, यहाँ से चालू करेंगे क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे के साइड आके यहाँ कोई लॉजिक लिख देते हैं। जैसे इक्वल टू हम लिखते हैं एक फॉर्मूला रैंड बिटवीन का। क्या लिखते हैं, रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। जब आप ये रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे आप बॉटम और टॉप दे सकते हो। बॉटम और टॉप का मतलब होता है ना कि कितना कम नंबर और कितना मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो बॉटम में हम नंबर दे देते हैं कि ये बॉटम में जो नंबर होगा, ये नंबर होगा यहाँ पर 0। और जो मैक्सिमम में नंबर होगा वो होगा 3। क्या होगा, 3। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो होगा यहाँ पे, यहाँ देखो 0,3। ये जो 0,3 आया है ये कैसे आया है, तो ये यहाँ पे नंबर देने से आया है। और जो रैंड बिटवीन का फंक्शन है ना, क्या करता है, रैंडम नंबर जनरेट करता है। ये जहाँ से जहाँ तक आप रेंज दिए रहते हो। जैसे रेंज हमने क्या दिया है, 0 से लेके 3, तो इसमें कितने नंबर्स आते हैं, 4 नंबर्स। कितने नंबर आ सकते हैं इसमें, 4 नंबर्स। तो वो जो 4 नंबर्स उसमें आ रहे हैं, वो 4 नंबर्स ना रिफ्रेश होते हैं जब आप F9 की दबाते हैं कीबोर्ड से। जब कीबोर्ड से आप F9 की दबाते हैं तो देखिए ये 0, 3, और ये नंबर कोई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आप जो गैस करो वही आ जाए। कोई भी नंबर आ सकता है वो 4 नंबर को शफल करते हुए, ठीक है। तो ध्यान दो, तो ये देखो F9 दबाने पे ये क्या हो रहा है, ये रिफ्रेश हो रहा है बड़े आसानी से। और जितनी बार F9 दबा रहे हो उतनी बार रिफ्रेश हो रहा है। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए इसी नंबर पे लॉजिक लगाएंगे कि जब 0 हो तो ये वाला कलर, जब 1 हो तो ये वाला कलर, जब 2 हो तो ये वाला कलर, और जब 3 हो तो ये वाला कलर, ठीक है। तो अलग अलग कलर्स को हम स्पेसिफाई कर देते हैं। बस इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी चीज़ में कुछ प्रकार की कलरिंग या इफेक्ट या कुछ भी लगाना, उसको क्या बोलेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। समझे कि नहीं, ये चीज़ है। अब लगाते कैसे हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको यहीं रखना है और ये सेल का नाम देख लेना है क्या है, तो B36 बस। अब ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद यहाँ पे इक्वल टू लिख दो, यहाँ B36 क्या लिख दोगे, B36। और F4 की से दम इसको लॉक कर लो। F4 की से क्या करोगे, लॉक कर लो। जैसे ही आप इसको लॉक करोगे, लॉक करने के बाद आप इंटर प्रेस कर लेना। क्या प्रेस कर लेना, इंटर। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे आप देखोगे कि वो जो सेल में जो वैल्यू लिखी थी वो वैल्यू आपके इस यहाँ पर भी सेल में डिस्प्ले होने लगेगी। हो रही है, हो रही है। तो F9 दबा के एक बार रिफ्रेश करके भी चेक कर लो। देखो, देख रहे हो जो नीचे रिफ्रेश हो रहा है उसी की वैल्यू यहाँ कॉल कर ली गई है, और यहाँ पर भी वो रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि वो नीचे भी रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। समझे। अब देखो, अब क्या करना है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक रखना है जो आप कॉल किए थे, जो वैल्यू थी आपकी, और आपको यहाँ पर आना है। अब आपका उससे कोई मतलब नहीं है जो नीचे है ना, क्योंकि आप उसको यहाँ कॉल कर लिए हो। और डबल क्लिक कर लेना तो ये ऐसे आ जाएगा। और वापस डबल क्लिक करोगे तो ऐसे ये हाइड भी हो जाता है। इसको बोलते हैं रिबन, जो कि डबल क्लिक करने पे आ जाता है और डबल क्लिक करने पे गायब भी हो जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो शॉर्टकट की है Ctrl F1, और Ctrl F1 दोबारा दबाएंगे तो ये क्या होगा, हाइड भी हो जाएगा। यानी हाइड और अनहाइड करने की शॉर्टकट एक ही है। जब आप साइमल्टेनियसली दबाते हैं उनको अलग अलग, है ना, तो अलग अलग काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए Ctrl F1 और Ctrl F1 दोबारा दबाएंगे तो हाइड अनहाइड दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ आपको देखिए दिखेगा होम टैब के अंदर स्टाइल के अंदर ये वाला ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, है ना। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आइकन सेट दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे मैनेज रूल है, क्लियर रूल है, न्यू रूल है।
और ये आइकन सेट है। तो हम लोग यहाँ से आइकन सेट से ना हम लोग यही ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये जो भी दिख रहा है आपको, ये 4 कलर दिख रहा है, ग्रीन, येलो, रेड और ये कलर, ठीक है। तो ये कलर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे न्यू रूल के अंदर। यहाँ ध्यान दीजिए, न्यू रूल के अंदर आ जाएंगे और क्लिक करते हुए देखिए हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। क्या ओपन होगा? एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये वाला, ध्यान दीजिए। ऐसे डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आपको, ये देखिए। और ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा, तो ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको क्या, तो फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद ये एक ड्रॉप डाउन है, इसको खोलना है। यहाँ से आइकन सेट पे क्लिक करना है और देखिए तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा है शो आइकन ओनली, इस पे पहले चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद ये ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करिए और यहाँ से वो जो हम दिखाए थे आपको 4 कलर वाला, उसको ओपन कर लीजिए। चाहे ये वाला कर लीजिए, चाहे ये वाला कर लीजिए, मर्जी आपकी है, ठीक है। हम ये वाला कर लेते हैं। और यहाँ पे साइड में ऑप्शन लिखा हुआ है टाइप, टाइप में आप चेंज कर नंबर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप नंबर कर लेंगे और यहाँ पर भी आप नंबर कर लोगे, ठीक है। इतना कर लेना। और इतना करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखा है वैल्यू, वैल्यू में देखो लॉजिक लगाना है, यहाँ लॉजिक लगाना है। व्हेन वैल्यू इज, यहाँ आपको सबसे बड़ी वैल्यू देनी है जो आप रेंज में दिए हो। बताओ, हम 0 से लेकर 3 तक दिए, सबसे बड़ा कौन हुआ? 3 हुआ। तो इसलिए यहाँ पे क्या देंगे? 3। और फिर यहाँ पे हम क्लिक करते हुए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। मतलब छोटा करते रहना है उसको, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ जाना है ऐसे। जैसे ही आप ये लिख देते हो यहाँ पे, देखो ऐसे हमने लिख दिया है। और लिख ये 1 लिख दिया, और 1 लिखने के बाद देखो यहाँ आपको दिखने लगेगा यहाँ पर कि यहाँ 0 ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। यानी 0 होगा तो क्या हो जाएगा, कलर ये वाला। 1 होगा तो कलर ये रहेगा, 2 रहेगा तो कलर ये रहेगा, 3 रहेगा तो कलर ये रहेगा। इस प्रकार से हमने लॉजिक दिया है। और लॉजिक देते हुए हमने क्या किया, ओके पे प्रेस किया। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करोगे, तो ओके प्रेस करने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो ये कलर लग गया। और ये जो कलर लगा है, ये कलर कैसा लगा है, तो ये कलर नॉर्मल आपको हिसाब से लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ ड्रैग एंड कर सकते हो ऐसे। देखो नॉर्मल इसको पकड़ो और ऐसे पकड़ के ऐसे खींच सकते हो ऐसे। तो देखो जहाँ तक खींचोगे वहाँ तक वो कैसे कलर आ जाएगा नॉर्मल सा, क्योंकि हम इसको लॉक किए हुए हैं इसीलिए चेंज भी नहीं होगा। तो ऐसे नॉर्मल ऐसे आप ड्रैग कर लो यहाँ तक और इसको ऐसे कम कर लो ऐसे। देखो ये सेल की विड्थ है ना, ऐसे कम कर लो। तो देखो ये जो कम हो रहा है ये आपका ऐसे बन गया। और करने के बाद फिर इसको ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे इस तरफ खींच लो, ठीक है। और खींचने के बाद इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर लो, ठीक है। अगर आपको एक और चाहिए तो एक और कर लो और इसको फिर ऐसे ऊपर की तरफ खींच लो और नीचे की तरफ खींच लो। और इसी तरीके से आप पूरा ऐसे उसको ड्रॉ कर सकते हो। छोटा कर लो ऐसे। देखो हमने कैसे छोटा किया, हम क्या किया कि यहाँ पे ऐसे पूरा सेलेक्ट किया, यहाँ पहले एक कॉलम, फिर ये ब्लैक वाला जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक रखते हुए हम और भी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। और किसी भी एक कॉलम, ये चारों में से किसी भी एक कॉलम को आप छोटा करो, तो देखो वो जो 4 सेलेक्ट हैं वो चारों का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, विड्थ छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इस कुछ इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और पूरा वो जो हैप्पी दिवाली है उसको क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोई यहाँ जल्दीबाजी भी नहीं है, तो आराम से आप उसको टाइम लो और कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करो। बेशक आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर इतना आपसे क्रिएट हो जाए कॉपी पेस्ट करते हुए, अगर आप इतना क्रिएट कर लो, तो करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ देखो आपको ऑप्शन दिखता है, यहाँ व्यू टैब में आ जाना और यहाँ से आपको दिखता है ग्रिड लाइंस। इस ग्रिड लाइंस पे आप अगर अनचेक कर दोगे तो क्या होगा, ये देखो ये पूरा पेज का जो लाइन था वो गायब कर देगा और आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी, ठीक है। समझिए, लॉजिक समझ में आया होगा। तो होप सो आप क्रिएट भी करोगे, खुद से क्रिएट करके दिखाना, ठीक है। ये दिवाली बोनस है ना, है कि नहीं? आपको अच्छा लगेगा, है कि नहीं? कौन सा? उसमें ऑप्शन है, स्टार वाला भी ऑप्शन है, यहाँ देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ देखो ये आइकन में आ जाओगे, देखो यहाँ नीचे स्टार भी है, ठीक है। समझ गए? और ये तो स्टार आप मैनुअली बनाए हैं, यहाँ से बना सकते हो शेप लेके,
ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है शेप लेके अभी दिखा रहे हैं। F4 दबा के, F4 बटन हमने प्रेस किया था, उससे लॉक हो गया था। ठीक है, समझ में आया कुछ आपको? ठीक है, तो ये मतलब एक तरीका नॉर्मल है, मतलब उसमें कोई बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बना सकते हो बस एक अपने सेल्फ प्लेजर के लिए, है ना, आपको खुद से अच्छा लगेगा बना के, है ना, ऐसा। ठीक है, और इसमें लॉजिक भी है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ समझ सकते हो कि कैसे होता है ना। सीखने को तो वही बस है, और बाकी ये तो बनाने के लिए तो एक है ही। और बहुत सारा नाम भी लिख सकते हो आप, जैसे आपको कोई भी अगर टेक्स्ट लिखना है तो उसको भी आप जनरेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जिससे कि वो क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग मतलब कलर चेंज होगा, आपको अच्छा लगेगा, और क्या। ठीक है, तो बनाना जरूर, बना के हमको बताना, है ना। India.